हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करें कि ऑप्शंस का सहारा हमें कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। अगर मैं पूछूं कब और कैसे में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कब लेना चाहिए सहारा ये इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। आपको पता है कि हाँ भाई, हमें डिजिट सम लगाना होता है, देखना होता है, हमें यूनिट डिजिट देखनी होती है, लेकिन कब देखनी भी चाहिए कब नहीं भी देखनी चाहिए ये जानना ज़्यादा आवश्यक है। आपने हो सकता है यूट्यूब पे सेशन देखा हो कि पूरे क्लास में आपको सारे सवाल ऑप्शन से करवाए, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि वो सारे सवाल डिफरेंट एग्जाम्स के हों और वो जो सेशन है उसका कंपाइलेशन हो और आपने सोचा नहीं हर सवाल में मैं जो है डिजिट सम लगाऊंगा या यूनिट डिजिट लगाऊंगा, तो धोखा हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसको घर पर ट्राई करिए, ठीक है। तो ये अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ। दूसरी बात ये समझिए, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप प्री की बात करें तो इसको 4 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। कभी भी ऐसे हमने बैठ के काउंट नहीं किया कि इसको कितने सवालों को ऑप्शन से कर सकते हैं। जनरली अर्थमेटिक के सारे सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे, मगर ऑप्शन से कभी कभी सवाल को करना, ये कह लो ज्यादातर ऑप्शन से सवाल को करना टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। तो इसलिए मेरे पास एक रूल होना चाहिए कि यार मैं ऑप्शन से करूंगा कब सवालों को। हर सवाल को ऑप्शन से करने बैठ रहे हैं, चेक कर रहे हैं ऑप्शन को, टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ या ना, मानते हो? ठीक है, मानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आगे मान जाओगे। मेंस में 100 सवाल अगर होते तो उसमें से लगभग 8 से 10 सवाल होंगे, 8 से 10 सवाल होंगे जिसको ऑप्शन से करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब उन 8 से 10 सवालों में आपके जो 2 से 3 सवाल होंगे वही आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बचा रहे होंगे ऑप्शन से करने का। 2 3 4 मान लो ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि 8-10 सवाल या 10-12 सवाल में आप ऑप्शन से कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आपके 10 सेकंड बच गए, 15 सेकंड बच जाएंगे इन कंपैरिजन टू उसको सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो आपको एक सवाल में 1 मिनट की लीड दे सकता है, वो लेकिन 2 या 3 ही होंगे। अगर आप हर सवाल में ऑप्शन ट्राई करने लग जाओगे तो आप हर सवाल में एक्स्ट्रा टाइम लगा जाओगे, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस का यूज करने के लिए मेरे हिसाब से हमारे पास 3 स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं। क्या? जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो तब मुझे ऑप्शन को देखना चाहिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या लास्ट कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। ये गाने की लाइन नहीं है, ये भाई बिल्कुल सही सिचुएशन है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब ऑप्शन का यूज लेना है। सब पर बेस्ड हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब बहुत सारी कैलकुलेशन होगी तो उस कैलकुलेशन को करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सब पे डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप मानते हो कि भाई 349 इंटू में 487, किसी सवाल में ये सिचुएशन आ गई कि मुझे इसे सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा, तो मैं देखूंगा ऑप्शंस। अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में 3 है, 9 7 या 63, 3 आ गया, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज क्या डिजिट सम लगाना है? मैं ये कहता हूं कि डिजिट सम आपका ज्यादातर केसेस में आपका टाइम वेस्ट करवाएगा। समझाऊंगा मैं इसे, इसीलिए तो टाइम लग गया इस सेशन को लाने में, बीच में और काम भी आते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली रेजिग्नेशन फाइनली डाल दिया डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो 2-3 दिन में, 2-3 हफ्तों में जब भी वहां से रिजेक्शन क्या है अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, तब आपको खबर देंगे। बहुत वेट किया, करें फाइनली कर ही दिया, ठीक है। तो बात डिस्कस किसी और दिन करेंगे, अभी इस पे फोकस करिए, ठीक है। इसलिए सेशन में डिले हो जाता था। 9 7 या 63 यहां पर आ गया 3। अगर एक ही ऐसा ऑप्शन हो तो मैं टिक कर दूंगा, लेकिन डिजिट सम मैं नहीं करूंगा, मैं फिर मल्टीप्लाई कर जाऊंगा, ठीक है। क्यों? अभी आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा आता है यूनिट डिजिट अगर काम नहीं करता तो मैं लास्ट एक फैक्टर देख रहा हूं, मैं इधर पर नहीं जाता हूं। एग्जाम्पल से समझिए, ये सवाल था, हमने लास्ट एक सेशन में भी डिस्कस किया था। देखो क्या है, 1 2 3 8 4 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ ए बी, मैं फटाक से लिख देता हूं यार, ए बी 3 4 5 6 8 9, ठीक है। अब 5 15 20 24 और 27, ठीक है। इस रेशियो में पैसा डिवाइड करना है। सवाल में कह रखा है, कुछ दिया है क्या? हाँ, 1 2 3 8 4, कितने की वैल्यू है? 7 4 11 और 5 16, एक कैरी गया, 2 2 4 2 6, 86 की वैल्यू है। बतानी कितने की? सी यानी कि 24 की।
अब ये समझिए, मुझे पता है 86 से काटना पड़ेगा, 86 के बाद प्राइम नंबर आ रहा होगा 43, 43 का टेबल हमें आता नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 24 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर कौन सी सिचुएशन बनी, लॉट ऑफ कैलकुलेशन। अगर यहीं पर कभी 12 इंटू में 28 बनती तो क्या मैं ज्यादा टेंशन लेता, नहीं लेता, मैं सॉल्व करता। उस केस में मैं यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट, आप बात को समझिए, एक स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है यूनिट डिजिट में और डिजिट सम में। देखो यूनिट डिजिट देखने में आपको कितने क्षण भर लगेगा, 0680 क्षण भर लगा। यहां पे दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें 0 है, तो हो सकता है यहां पर यूनिट डिजिट काम ना करे, लेकिन यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन डिजिट सम में क्या लगता है, मैं आपको इसका डिजिट सम बताओ, इसका डिजिट सम बताओ, आपको सारे जोड़ने पड़ेंगे। यानी अगर टाइम वेस्ट हुआ तो यहां पर ज्यादा हो सकता है। और आप देखिए 90% सवालों में ये काम नहीं करेगा। हम ये थोड़ी कहेंगे कि अरे देखो एक सवाल में इसने 2 मिनट बचा दिया, 2 मिनट तो नहीं बचाएगा, 1 मिनट बचा दिया। लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि फिर 9 सवालों में 1-1 मिनट वेस्ट करेगा। प्रोबेबिलिटी देखिए, इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी, टाइम सेव करने की प्रोबेबिलिटी केवल 10% है, लेकिन ये टाइम खाएगा बहुत। अरे इसकी भी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 20 से 30% है, लेकिन इसको चेक करने में आपका 10 सेकंड के आसपास समय जाएगा, इसमें कम से कम 1-1.25 मिनट लगेगा। हर किसी को आप चेक कर रहे हैं डिजिट सम, 1 मिनट 1.25 मिनट तो लग ही जाएगा ना। तो टाइम भी हमें देख लेना, ठीक है। अब इसलिए इसको कम यूज करो। जब हाँ, इसको यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो, देखो एग्जाम में आपको अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ऐसे होते 3000, 2100, तो यहाँ डिजिट सम तुरंत हो रहा है, 3 खत्म, इस तरीके से, ठीक है। तो डिजिट सम में दो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जहां पे डिजिट सम सेम निकल गया तो टाइम वेस्ट हो गया पूरा, अलग टाइम वेस्ट। तो अब आ जाइए, अगर मैं इसे यूनिट डिजिट से करता तो कैसे, 6 4 जा 24 हो सकता है, या 6 9 जा 54 हो सकता है, तो 4 4 जा 16, या 9 4 जा 36, पीछे 6 ही होगा। तो ये आ गया मेरा करेक्ट ऑप्शन, ये खत्म। अगर कोई एक केस अलग होता, मान लो यहाँ पर और कुछ वैल्यू होती, 2 केस बन रहे होते, उनमें से एक ही अवेलेबल होता, तो भी उसको एक को टिक कर देते। क्लियर है, बात समझ में आई। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहूंगा, फैक्टर। फैक्टर वाला भी इसी सवाल में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। डिजिट सम समझ गए, देखो डिजिट सम जैसे यहाँ पर देखो 6 4 10 5 15 3 18, यहाँ पर डिजिट सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ये पूछा गया सवाल है, आप चाहे तो सर्च कर लेना, 8 8 16 2 18। लो भाई, दो ऑप्शन में डिजिट सम सेम आ गया, 24 26 27 और 6 7 8 9 9 आ रहा है यहाँ पर, 27 9, फिर यहाँ पर 27 को भी जोड़े तो ये भी 9 ये भी 9, ऐसे तो डिजिट सम वाला जो रूल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये दोनों ऑप्शन में तो सेम आ गया, तो टाइम तो हमारा वेस्ट हो सकता है। फिर हम यहाँ पे डिजिट सम देखेंगे, क्लियर। अब आ जाइए, तो अब मैं एक फैक्टर वाले चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो सर या यूज करना क्या है, तो मेरे भाई यूज करेंगे हम 2 चीजें। एक, सबसे पहले सबसे तेज यूनिट डिजिट ऑप्शन देखा, जहां पर मुझे सबके यूनिट डिजिट अलग दिख रहे हैं, तब तो छोटी भी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से निपटा दो, खत्म करो। जहां सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट को लगा दो। उसके बाद कैलकुलेशन बड़ी है तो भी यूनिट डिजिट बेनिफिशियल है। अगर तब 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जिनकी यूनिट डिजिट सेम है, उस केस में आपको इस्तेमाल करना चाहिए फैक्टर। क्या इस्तेमाल करना चाहिए, फैक्टर, ठीक है। वो हट गया, कोई बात नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये थी ना कैलकुलेशन 1 2 3 8 4 डिवाइडेड बाई शायद 86 इंटू में 27, ऐसा कुछ था, शायद 43 आ रहा था। हाँ, तो 2 से आपने काटा, ये गया कितनी बार, 43 बार। 2 से काटा है कितनी बार, 6192, 43 1 जा 43, फिर 172 4 टाइम्स, फिर 17 बच गया 172, ये कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पर 27 था या कुछ और था, पता नहीं, 27 हो सकता है, ठीक है, जो भी था। अब बात को समझिए, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 6 आ रहा है मान लो, तो एग्जामिनर ने क्या किया, मुझे एक ऑप्शन दे दिया 2166, ठीक है, ताकि हम यूनिट डिजिट ना लगा पाए। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा डिजिट सम में भी 2 सेम आ रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने देखा फैक्टर, जैसे 27 है, 27 का मतलब क्या हो गया, 27 का मतलब मुझे मिला, मान लो इन दोनों में मेरे को डाउट आ रहा है, तो 27 का मतलब 9, 27 9 का फैक्टर है, मतलब 9 जो है 27 का फैक्टर है। तो अगर 27 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे मैंने कहा बहुत छोटा सा एग्जांपल, 10 इंटू में कोई भी नंबर, मान लो 74 कह दिया, तो 740 आया ना। तो ये जो 10 है ये यहाँ पर छुपा रहा, नहीं छुपा रहा, बिल्कुल छुपा रहा। ये भी 10 से कटेगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे कटना ही कटना है, तो उसके फैक्टर से भी कटेगा। तो
अच्छे नंबर देखने। अच्छे नंबर का मतलब 2, 3, 5, 6, 9, 11, मतलब जिसका डिविजिबिलिटी रूल हमें याद है, जिसका कोई एक अच्छा डिविजिबिलिटी रूल है। 9 के लिए डिजिट सम 9 से कटना चाहिए, तो 6 और 6 12, 13, 14, 15, तो ये नहीं कट रहा है। ये 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18 कट रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। कब की बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट मैंने देखा, मैं 2 ऑप्शंस में अटक गया। फिर मैं देखूंगा कि कोई स्पेशल नंबर, जैसे यहां पर है 144, 144 का मतलब क्या हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया, यानी 4 से कट रहा है, तो आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। फिर से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो बात समझ पाए? 2 केस मैं मानता हूं बढ़िया है, एक यूनिट डिजिट, एक फैक्टर। क्या सर डिजिट सम कभी भी नहीं लगाना चाहिए? इसमें बुद्धि विवेक का अप्लाई करना है, ठीक है? आप एग्जाम में अकेले होंगे, आपको सोचना है, जैसे मैं आपको समझाऊं। खासकर पाई जब आता है ना, तो डिजिट सम वाली बात बहुत हमारे दिमाग में आती है। कब? जब पाई वाला केस आता है। देखो पाई का मतलब क्या होता है? तो पाई का मतलब होता है 22/7 होता है। तो अगर मैं इसे आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता है, मान लो उसने कोई सवाल पूछा, बताइए एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। मान लो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, फिर हम इस पर भी आएंगे, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन है, यहां पर कुछ भी वैल्यू आएगी और ये सारे कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो इस 7 से 22 तो कटेगा नहीं, यानी ये वाला नंबर कटेगा। तो यानी जो हमारा आंसर होगा 22 इंटू में समथिंग होगा, और 22 का मतलब यहां पर एक सुंदर नंबर क्या है? 11 इंटू में 2, मतलब इवन नंबर होगा, साथ ही साथ 11 से भी कटेगा। तो भाई सारे इस नंबर को छोड़ के सारे इवन नंबर है, ठीक है? 11 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। अब उसके लिए हमने क्या किया? डिजिट सम देख लिया। जैसे अच्छा 11, यहाँ 6 और 6 12, 12 में से 7 क्या? नहीं कट रहा है। इधर पे यहाँ पे देखा भाई ये कट रहा है क्या? ये भी नहीं कट रहा है। ये देखा भाई ये कट रहा है क्या? हाँ भाई ये कट रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर तो हम डिजिट सम छोटे छोटे नंबर, लेकिन वहीं जब ये नंबर्स होंगे तो टाइम लग सकता है। पहली बात, अरे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इस बात की श्योरिटी है कि सही आंसर आएगा? नहीं। क्या वो 2 ऑप्शन ऐसे दे सकता है या नहीं दे सकता है जो कट रहे हो 11 से? आप देखिए, क्या आपने ऐसे ऑप्शन देखे? नहीं देखे। 6116 दे देगा और 1661 दे देगा। दिया या नहीं दिया है? दे रहा नहीं दे रहा है? तो वही चीजें हैं यहां तक कि मतलब और भी ये दोनों नंबर, ये 6 ही रहेगा, यहां पर 4 कर दिया, यूनिट डिजिट से भी अटक जाए ताकि हम। तो इस बात को समझिए, यहां पर बुद्धि विवेक, क्या पता 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो 11 से कट रहे हो, ठीक है? तो अगर छोटी कैलकुलेशन है तो कर जाइए। हर बार जो है ऐसा नहीं होगा कि पाई है तो 11 से कटेगा। रेयरली ऐसा होगा कि 10 में से एक सवाल, अब वो आपके एग्जाम में आ रहा है किसी और में, वो आपको देखना है। एग्जाम में आपका बुद्धि विवेक याद रखिएगा, है ना? चलिए, सारे तरीके यहीं छूट जाएंगे। देखिए सेकंड केस आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, तब हमें ऑप्शन का यूज करना चाहिए। ऑप्शन का यूज कैसे करना है सवाल के साथ समझते हैं। देखो, Raman can row a boat 10.5 km upstream and 7 km downstream in 9 hours if the difference between the upstream speed and downstream speed of the boat is 2 km per hour, then find the speed of the boat in slow। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब देखो, उसने यहाँ पर बोला है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम बड़ी होगी, ज्यादा होगी, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू 2 है। तो जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये कट गया, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 2y की वैल्यू 2 आ गई, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बात सही है? तो अब यहां पर आप पुट करोगे 10.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो x माइनस वाई यानी x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन x प्लस 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर? 9। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं लग जाएगा? आप चाहे तो सॉल्व करके देखना, फंस सकते हैं। तो जब भी पॉसिबल हो सके ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करिए, लेकिन ऑप्शंस यूज करने के लिए याद रखना हमेशा कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए, एंड कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन सेंस। एलिमिनेट करना आना चाहिए कि यार ये क्यों नहीं होगा। देखो 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, 10.5 अपॉन 1 10.5 आ गया, तो वो तो ऑलरेडी 9 से बड़ा है। यहां पर भी कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ये पक्का गलत है। अगर मैं 1.5 को उठाऊंगा तो 1.5 माइनस 1 0.5 आ गया, तो ये तो फिर और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूं तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा डेसिमल में आ रहा है, ये मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, देखो 3 से पूरा कट नहीं पा रहा है, डेसिमल में जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर से डेसिमल में आ जाएगा, 9 आने की संभावना कम है। मैं बड़ा 2.5 पर, 2.5 माइनस 1 कितना होगा? 1.5, और 1.5 मतलब कि 7 टाइम्स जा रहा है।
डेढ़ प्लस एक 2, सॉरी डेढ़ 2.5 प्लस एक 3.5, 3.5 से 8 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, तो 7 प्लस 2 9 आ गया, ये करेक्ट है। लेकिन देख लें सी बता रहा है ये टाइपिंग एरर है, डेफिनेटली यहाँ पर जो है डी ही आएगा, हमने सेटिस्फाई भी कर लिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से देख लेना। लेकिन 10 में से 1-2 बार 3 बार ऐसा भी होता है क्या कि वो यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि बोट की स्पीड बता दो स्टिल वाटर में, वो ये पूछ लेगा कि बताओ 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कितनी देर में ट्रेवल होगा। तो अब हुआ क्या दिक्कत, आप x की वैल्यू यहां से पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे टाइम दिया गया होगा, तो ऐसा भी होता है। अब उस केस में देखो हमें उल्टा अप्रोच करना पड़ेगा, क्या, जो भी मुझे आवर दिए होंगे मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्पीड किसकी आ रही होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ रही होगी, उसमें से मैं y को माइनस करूंगा तो मेरे पास बोट की स्पीड आएगी स्टिल वाटर में, तब जाके मान लो हम उस वैल्यू को निकाल पा रहे हैं, कुछ अपोजिट करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो वैसा ना करके उस वक्त हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो फिर से वही बात, इसलिए ये बताना रहे ऑप्शन से कर दो, हर सवाल ऐसे ऑप्शन से नहीं करना है, जब वो दे ही देगा, वो एग्जामिनर खुद ही दे रहा है, घुमा ही रहा है, तो उस केस में हमें नहीं करना है। ये तो एक केस तब का है, देखो जो कुछ भी समझ में ना आए मैं क्या करूं, तो सबसे पहले तो बेटा स्किप करो, हाँ या ना भाई, अरे बताओ तो भाई, सबसे पहले तो स्किप करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बाद में आप आ रहे हो, आपने बाकी वो सवाल भी कर लिए जो आपने सोचा था, मतलब हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, उसके बाद आपको उन सवालों पे बढ़ना है जब टाइम मिला तब। और तब क्या करेंगे, तब ऑप्शन का यूज कैसे, जैसे ये देखो, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ ये द नंबर प्रोपोर्शन, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसमें भी देखो, इसमें तो चलो आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको नहीं पता मान लो कैसे इसमें घुसना है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, तो आप हर एक वैल्यू को पुट करोगे, आपका कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन एग्जामिनर इसमें भी एक स्टेप आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा है, वो पूछ लेता है बताइए 5 + x और 4 - x का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इतना ही था शायद इस सेशन में, बिल्कुल इतना ही था। तो अब आप मॉक टेस्ट लगाइए प्रीवियस ईयर वाले, उसमें सोचो कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस से, अपनी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से ही आप इन चीजों पे पकड़ बना पाओगे। लेकिन हाँ, एक रूल बनाइए कि कब ऑप्शन को यूज करना है, हमेशा ऐसे नहीं कि कोई भी सवाल ऑप्शन से कर जाएंगे ना। आपने देखा कि क्या क्या दिक्कत परेशानियां आएंगी, तो पहले इस्तेमाल करें खुद ही और फिर विश्वास करें, वरना एग्जाम में अटक जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारी मेहनत करते रहिए। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।